नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए सबल योजना और 2 चैटबॉट्स का किया शुभारंभ। हमीरपुर जिला के गुरु का वन में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को गृह निर्माण के लिए भूमि दस्तावेज किए प्रदान। विभिन्न संस्थाओं ने किया आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर जिला के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है। ये योजना विशेष रूप से सक्षम बच्चों के क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं और जीविकोपार्जन में सहयोग से उनके उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 चैटबॉट्स अभ्यास हिमाचल एवं शिक्षक सहायता का भी शुभारंभ किया। ये चैटबॉट्स स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से संचालित होंगे और इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त संवाद आधारित व्हाट्सएप जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों को किसी भी मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर अपने पाठ को दोहराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा को प्रश्नोत्तरी के रूप में तैयार किया गया है और इसमें शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही उपयोग में ला सकेंगे। इससे कक्षा में उनके पढ़ाने एवं सीखने के अनुभव को विस्तार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम की भी शुरुआत की। ये कार्यक्रम एक सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इस नवीन पहल का उद्देश्य गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित अन्य पाठ्यक्रमों में बच्चों के अनुभव को विस्तार देना है। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री पहले से ही अपलोड की जाएगी। इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। सबल योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की। आज मैं उस योजना का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो सफल बच्चे हैं वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन के दोना क्षेत्र से कर रहा हूँ। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना है, हमारी सरकार उस दिशा से दिन रात कार्य कर रही है। गांव में पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या सुविधाएं हो और गांव के बच्चे को में विश्वास की किरण कैसे भरी जाए, इस दृष्टि से जब मैंने पहला अपना बजट रखा उसमें हमने ये कहा कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, जहां बच्चों को खेलने की सुविधा भी होगी और खाने की सुविधा भी होगी और शाम को अपने घर जाए, माँ बाप की जो संस्कार है उनको सीखे और आने वाले समय में वो एक आत्मविश्वास भरकर जब उस स्कूल से निकलेगा तो जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमेशा सक्षम होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इस योजना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज समाज का एक ऐसा वर्ग है, इस समाज में दो तीन वर्ग ऐसे हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, कभी अपनी मांग नहीं कर सकते थे। हमने हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों को जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाई है। प्रत्येक पढ़ाई करने वाले बच्चे को या पढ़ाई नहीं करने वाला बच्चा भी होगा, उसे 4000 रुपया हर महीने की पॉकेट मनी मिलेगी। उसका शुभारंभ हो चुका है। हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के माध्यम से वो सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।
मेरे मन में जो दिव्यांग बच्चे हैं इन सब की सुविधा के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण दिव्यांग बच्चों को दे रखा, उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी जितने दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 500 रुपया महीने का मिलता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपया महीने करने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में आगामी 2 माह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से सभी परीक्षाएं कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ली जाएंगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। हमारी सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। जिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में भ्रष्टाचार होता था, गिने चुने लोगों को पेपर बांट दिए जाते थे, अभी जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई ऐसे पेपर हैं जो बेचे गए हैं। हमने उस पर कार्रवाई की और दोषियों को गिरफ्तार किया। मैं देखता हूं कई नेता हम पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने कहा जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जगह राज्य चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका ऑफिस हमीरपुर में होगा। उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग में 3000 वन मित्र भर्ती किए जाएंगे और पुलिस विभाग में 1200 पद भरे जाएंगे, जो कि नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगी। मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित गौना करोर में छात्राओं के लिए छात्रावास तथा निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तैराकी जैसी खेल सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिले आर्थिक संकट के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बरसात में भारी बारिश के कारण प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हुआ है, जिससे किसान, बागवान, लोगों के मकान, सड़क ढांचा और अन्य आधारभूत संरचना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश के सामान्य जन उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अंशदान के रूप में प्राप्त राशि सीधे प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाएगी और जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद के दृष्टिगत राज्य सरकार अपने व्यय में कमी लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे, बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चेक दे रही हैं। कई रिटायर्ड, एक आदमी आया, वो सुंदरनगर से था, मेरे पास सिर्फ ये 11 लाख है, मैं 11 लाख की एफडी तोड़कर इस आपदा में उन पीड़ितों की मदद करने के लिए दे रहा हूं। और ऐतिहासिक लोग इकट्ठा होकर हमें चंदा दे रहे हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे का एक एक पैसा उन आपदा प्रभावित परिवारों को जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन प्रदान कर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता के बावजूद प्रदेश सरकार 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी गारंटियां पूरी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन वासियों द्वारा उन्हें भरपूर समर्थन प्रदान करने के लिए उनके वे सदैव ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्व शिक्षा अभियान और संपर्क फाउंडेशन के सौजन्य से विशेष रूप से सक्षम 120 से अधिक बच्चों को विशेष उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया।
उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत भेवड़, जब्बल खैरिया, गुरु का वन, समताना खुर्द और लाहड़ी सलान में आपदा प्रभावित परिवारों से संवाद किया और उन्हें हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सुनिश्चित की जा रही है। गुरु का वन में मुख्यमंत्री ने 3 आपदा प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए 6 मरले भूमि प्रदान करने के दस्तावेज प्रदान किए। उन्होंने कहा कि एक और प्रभावित परिवार को भी भूमि प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं तथा जल्द ही उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समताना में 3 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 11 अन्य घरों में दरारें आ गई हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इन्हें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घोषित करने के निर्देश दिए ताकि उन प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके। मुख्यमंत्री ने लाहड़ी गांव में भूस्खलन से हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बरसात से आई आपदा के कारण पूरे प्रदेश में भयंकर तबाही हुई है और हमीरपुर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमीरपुर जिला में हुई तबाही को उन्होंने स्वयं देखा है और आज यहां लोगों का दुख दर्द बांटने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान बेहद मुश्किल है, लेकिन राज्य सरकार समयबद्ध राहत एवं पुनर्वास कार्य सुनिश्चित कर रही है और आपदा प्रभावित परिवारों की हर तरह से मदद करेगी। कुछ जगहें तो ऐसी हो गई है कि बीच से खाई बन गई और इधर घर रह गया और उधर खेत रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके मकान चले गए हैं तो मैंने कहा कि इन्हें सरकार की नीति के द्वारा 3 बिस्वा जो जगह मिलती है उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना मकान बना सके। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं ऐसी तबाही और कहर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। दृष्टिकोण साफ है कि जो इस त्रासदी से प्रभावित परिवार है, इस आपदा से प्रभावित जो लोग हैं, उनके जख्मों पर मलहम लगे, उनके दुख को बांट सके, ये सरकार का कर्तव्य है। और इस दृष्टिकोण से मैं आज बड़सर का दौरा कर रहा हूँ, सुजानपुर का दौरा कर रहा हूँ, कल जयसिंहपुर का दौरा कर रहा हूँ और सुला का दौरा कर रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनन गतिविधियों पर पहले भी 15 सितंबर तक रोक लगती थी और इस वर्ष भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि व्यास नदी और इसकी सहायक नदियों पर क्रशर के संचालन पर रोक आपदा अधिनियम के तहत लगाई गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर जिला में नादौन क्षेत्र के दौरे के दौरान सोमवार को विभिन्न संगठनों और दानी सज्जनों ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए उदारतापूर्वक अंशदान किया। मुख्यमंत्री को श्री माता बगलामुखी न्यास ने 5 लाख, गौना स्थित डाइट के कर्मचारियों ने 55,000, ज्योति कलश संस्था टिहरा जिला मंडी ने 1 लाख रुपए, प्राथमिक शिक्षक संघ गलोड़ ने 21,000 रुपए, टीजीटी कला संघ ने 52,000 रुपए, राजस्व विभाग कर्मचारी संघ ने 65,000 रुपए और नादौन के चोरू गांव के डॉक्टर जयप्रेम ने 51,000 रुपए के चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किए। हमीरपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री सुभाष दत्तवालिया ने आज बड़सर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के योगदान से जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।